बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के अंदर तकरीबन जितने भी मुसलमान इस वक्त मौजूद हैं उन सभी की ये ख्वाहिश है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के पाक घर यानी खाना काबा में जाकर ड्यूटी सर अंजाम दें, खाना काबा की सफाई सुथराई का काम करें और अपनी सुबह शाम की नमाज़ें हरम शरीफ के अंदर अता करें। दुनिया में बेशुमार ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें ये इज़्ने हाज़िरी मिला हुआ है और वो लगातार हिजर अस्वद के पास घूमते हैं, खाना काबा के पास घूमते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, हुज्जाज कराम को फैसिलिटेट करते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात ने उन्हें यह मौका दिया। बेशुमार अफराद को अपनी ज़िंदगी में यह सआदत हासिल हो चुकी है और इनमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है। दोस्तों, आज जो मैं क्लिप आपको दिखाने वाला हूँ, इसे देखकर आप लोगों का दिल भी खुश हो जाएगा। प्यारे अहबाब, तो एक पाकिस्तानी नौजवान जिसे हरम शरीफ के अंदर सफाई सुथराई का काम दिया गया, वो हिजर अस्वद के पास से गुजर रहा था। वहाँ पर 3 शुरते खड़े थे। शुरते बुनियादी तौर पे उन पुलिस वालों को, सिक्योरिटी वालों को कहा जाता है जो कि काबतुल्लाह की हुदूद और मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, ये 3 शुरते यहाँ पे खड़े हुए थे और ये बंदा अपने हाथ में एक बाल्टी लिए वहाँ से गुजर रहा था। जैसे ही इन शुरतों का ध्यान दूसरी जानिब बढ़ा, इसने अपने हाथ में मौजूद इस बाल्टी को नीचे फेंका और एकदम से आगे लपक कर हिजर अस्वद को चूम लिया। दोस्तों, इस शख्स की हिजर अस्वद को चूमने की न जाने ख्वाहिश कब से थी, लेकिन चूंकि ये लोग इतने साफ़ सुथरे इनके हाथ नहीं होते और ये इतने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए नहीं होते, इसलिए शायद उन्हें इसके पास आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उसका जैसे ही जो है वो दाव लगा, जैसे ही उसको मौका मिला, उसने फौरी तौर पे हिजर अस्वद को बोसा दिया। अल्लाह अकबर। ये ऐसा ईमान अफरोज़ मंजर है दोस्तों कि देखकर इंसान की तबीयत खुश हो जाती है, ईमान ताज़ा हो जाता है। हिजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मुतबर्रक पत्थर को शिकमे जबले अबी कबीस में अमानत रख दिया गया था। फिर तामीर इब्राहीमी के वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की खिदमत आलिया में इस पत्थर को पेश कर दिया। इस तरह उसे फिर उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहाँ वो पहले रौनक अफरोज था। ये तफसीर कुर्तबी के अंदर तहरीर है। इसके फ़ज़ाइल और औसाफ में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बहुत से इरशादात, हदीस और तारीख़ की किताबों की जीनत बने हुए हैं। लेकिन जन्नत का ये अनमोल मोती, आली मर्तबत, मुक़द्दस और मुतबर्रक याकूत गर्दिश अय्याम की सितमरानियों से महफूज न रह सका। मुताद्दिद बार उसे फसाक़ व फुजार ज़ालिमों के हाथों तख्ता मश्क बनना पड़ा और बारहा हवादिसात का शिकार हुआ और इसके नाज़नीन बदन पर कितनी ही मर्तबा ज़ख्म आए। दोस्तों, 317 ईस्वी में जब मक्का मुकर्रमा करामता के दस्ते तसर्रुफ में आया था, मैं माजरत के साथ ये 317 ईस्वी नहीं बल्कि 317 हिजरी है, तो जब ये करामता के दस्ते तसर्रुफ में आया तो अबू ताहिर सुलेमान बिन अल हसन जो करामता का सरदार था, हरम मोहतरम में खून की होली खेली उसने। उसके बाद 8 ज़िलहज्जा 317 हिजरी को इस कदर कत्लेआम किया कि हुज्जाज की लाशों से शाहे ज़मज़म भर गया। शहर और मज़ाफ़ात के 30,000 बेकसूर अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया, जिनमें 1700 हाजी मौजूद थे और 700 तवाफ करने वाले भी शहीद हो गए। उसने ये सारा खेल मीज़ाब रहमत यानी काबा शरीफ का परनाला जो सोने का था, इसे उखाड़ने, मकाम इब्राहीम और हिजर अस्वद चोरी करने की नामशकूर जसारत के लिए खेला था। वो आदमी इस मजमूम हरकत के लिए काबा शरीफ पर चढ़े, मगर आने वाहिद में सर के बल जमीन पर गिरकर वासिले जहन्नुम हो गए। मकाम इब्राहीम तो उसके दस्ते तसर्रुफ से मामून रहा, क्योंकि खुदाम हुरम ने उसे पहाड़ की घाटी में कहीं छुपा दिया था, मगर 13 ज़िलहज्जा 317 बरोज़े अतवार असर के वक्त जाफरीन इलाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हिजर अस्वद को कुदाल से उखाड़ लिया। इस पर कई ज़रबे लगाई, जिससे कुछ रेज़े टूट गए और वो अपने साथ इसे बहरीन ले गए और उसकी जगह खाली रह गई। तकरीबन 22 साल का तवील ज़माना गुजर जाने के बाद बहरीन के शहर हिजर से बरोज़ बुध ज़िलहज थी 10 और 339 हिजरी थी,
اس کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی بڑی ہی معجزانہ تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنک پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے ایک الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء نے استفسار کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں ہے، جبکہ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضے میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ دوستو، ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابراہا کی طرح بیت اللہ کے بجائے اپنے شہر ہجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام دار الحجرہ تھا۔ چنانچہ 317 ہجری میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر دستے ستم دراز کیا۔ دوستو، اس نے ہدیہ کے حرم محترم کے اندر بھی بے دریغ قتل کیا۔ شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح افور، مطلب کیا کیسے کہا جائے، یہ ایسا گھٹیا قسم کا منظر تھا جو کہ پہلے کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو، یعنی جو حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، بتاؤ اب امن کدھر گیا؟ علامہ ابن خلدون رقم تراز ہیں کہ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، معاذ اللہ، خلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، حجر اسود کو اکھاڑ کر ساتھ لے گیا اور اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خلافت مستقفی کے امراء نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ 50,000 دینار سرخ کی پیشکش بھی کی، مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ ابو طاہر اس خیال فاسد پر قائم تھا کہ یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا اور ادھر عبید اللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر حجر اسود واپس نہیں کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے مجبوراً انہیں 339 ہجری میں حجر اسود واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستعفی کی جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔